कि आप कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान को लड़ाता है, और ऐसा लगेगा कि ऐसा मुझे लगा कि जब हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की बात आप कर रहे थे तो उसमें से एक समुदाय का नाम आपने नहीं लिया था। तो जो लड़ाने की बात, देखो उसमें मैंने ये कहा कि जो भारत का जो सनातन धर्म है जी, वो भारतीय मिट्टी से उपजे हुए मत पंथ संप्रदाय गुरु परंपराओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनका ये के नाम से बहुत बड़ा जी। पार्क है, उन्होंने भी कहा हमें आयातित मत पंथ संप्रदायों की जरूरत नहीं। वो ईसाई भी तो हो सकते थे, वो इस्लाम को भी तो कबूल कर सकते थे, उन्होंने बुद्ध को क्यों स्वीकार किया? तो मुझे इस्लाम से आपत्ति नहीं है, मुझे ईसाइयत से आपत्ति नहीं, और उसमें भी शाश्वत मूल्य हैं, उनमें भी सनातन मूल्य हैं, लेकिन आंशिक तौर पर है। तो भारत और भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे, और मैं तो कहता हूं जैसे मैं कह रहा हूं कि हिंदू भी सनातनी है, जैन बौद्ध सिख सब सनातनी है, ऐसे हमारे मुसलमान भाई भी आकर के बोले कि हम भी सनातनी हैं, ईसाई बोले हम भी सनातनी, हमें तो खुशी होगी। लेकिन वहां पर भी जो श्रेष्ठ मूल्य है वो सनातन मूल्य ही है, क्योंकि ये जो बात है ये आदर्शों और परंपराओं की है, ये बात सार्वभौमिक और वैज्ञानिक यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स है उनकी है, जो इटर्नल है वही तो शाश्वत। अंग्रेजी में भी शाश्वत को इटर्नल ही कहा जाता है। जी। पर स्वामी जी, आज जो टकराव है, आज जो टकराव चल रहा है वो किसी दो समुदाय में नहीं, एक ही समुदाय के अंदर से दो तरह की आवाजें उठ जाती हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के सबसे पॉपुलर आजकल जिन्हें बाबा कहा जाता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आपको बहुत मानते भी हैं, वो हिंदू राष्ट्र को लेकर एकदम अपने कट्टर विचार सामने रखते हैं। और दूसरा, यही उत्तर प्रदेश से ही रामचरितमानस के खिलाफ जो आवाज उठी वो एक हिंदू की तरफ से उठाई गई थी, चर्चा की प्रतिबंधित कर दो, पन्ने फाड़ दो, उस तरह की चीजें। अच्छा एक बात मैं और कहता हूं, मैंने तो ये स्वीकार किया है हाँ। आज तक के इस सबसे बड़े मंच से कि हमारे यहाँ प्रक्षेप हुआ है, उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण रहे, कुछ को प्रलोभन दे करके, कुछ की जो है गर्दन पर तलवार रख करके, और एक पूरी षड्यंत्र के तहत कुछ हमारे यहाँ प्रक्षेप हुए, हम तो मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। क्या इस्लाम के अंदर जितने भी उनकी कुरान में आयतें हैं क्या वो 100% सही है? मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ मिलावट हुई है, मैं मानता हूं, ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे। पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरूतियां थी, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी, और फिर उन्होंने सबको भी कहा अपने अपने मत पंथ संप्रदायों को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखो, और वहां पर जो कुरूतियां हैं उनको दूर करने के लिए साहस करो। तो ये तो मैं आह्वान कर रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी और ये धर्म का शुद्धिकरण होगा।